Hi everyone, welcome to today's video. In this video we are going to talk about carbon dioxide. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कार्बन मोनोऑक्साइड की। मोनोऑक्साइड का मतलब होता है एक ऑक्सीजन, डाई का मतलब दो ऑक्सीजन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CO2। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स। तो इन द लास्ट वीडियो वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कंबशन, है ना। कंबशन हो सकता है इनकम्प्लीट हो, कंबशन हो सकता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट कंबशन पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, कंप्लीट कंबशन पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है ना। तो फर्स्ट मेथड इज कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोकार्बन्स। आप हाइड्रोकार्बन्स का भी कंबशन कर सकते हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। जनरली कंबशन जो प्रोसेसेस होती हैं दे आर हाईली एक्सोथर्मिक, है ना। काफ़ी ज़्यादा हीट उसमें रिलीज होती। तो पहले तो कार्बन की ही बात कर लें। तो कार्बन O2 के साथ मेरे को CO2 दे देगा। अगर यहीं पे मैं कोई हाइड्रोकार्बन लूँ जैसे कि मीथेन, तो वो भी हमको CO2 देता है। कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मतलब बेसिकली एक CXHY हो या उसमें ऑक्सीजन भी लगा दो, तो वो क्या करता है? हमेशा CO2 और H2O ही देता है। These are always the products of combustion reaction of a hydrocarbon। तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो कंबशन रिएक्शन बैलेंस करने का भी एक तरीका होता है। बेसिकली आप पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो लेट अस बैलेंस कार्बन फर्स्ट। ऑलरेडी बैलेंस्ड हाइड्रोजन 2 here, ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 2 and 2 4। तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। एक और एग्जांपल देख लें, C4H8। तो कार्बन 4 है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में भी 4 चाहिए। हाइड्रोजन 8 है, तो इधर भी मेरे को 8 चाहिए। तो राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 8 12। तो बेसिकली हियर आई विल हैव 6 O। तो दिस इज हाउ आई कैन प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन। बाकी अगर लैबोरेटरी सिंथेसिस की बात करें तो लैब में हम लोग क्या कर लेते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा देते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। तो कैल्शियम क्या करता है? क्लोरीन को पकड़ता है, तो CaCl2 बन जाएगा। और हाइड्रोजन जो है वो CO3 2- को पकड़ता है, तो बेसिकली हम लोग को मिल जाएगा H2CO3। और H2CO3 अनस्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है इनटू H2O एंड CO2, राइट। तो तुरंत हमें क्या मिल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती। तो ये हो गया लेबोरेटरी में सिंथेसिस। अगर हम लोगों को हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो इस तरीके से नहीं मिल सकती। तो कमर्शियली हम लोग क्या करते हैं? कमर्शियल प्रिपरेशन ये है कि आप लाइमस्टोन जो CaCO3 है उसकी आप हीटिंग ही करें। एंड व्हेन यू विल हीट दिस you will get CaO and CO2। CaO सॉलिड, CaCO3 भी सॉलिड। तो ये कमर्शियल प्रिपरेशन हो गई CO2 की, है ना। तो दीज आर द सम वेज इन विच वी कैन प्रिपेयर CO। नेक्स्ट मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये कलरलेस होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में आप आप एक्सेल भी कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपने कोई कलर तो देखा नहीं ना। तो कलरलेस, ओडरलेस, ना कोई आपको स्मेल आती है। कलरलेस, ओडरलेस, है ना। ये भी क्या है? एक नॉन पोलर गैस। नॉन पोलर क्यों है? स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा हो,
बट ये क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। तो रेजोनेंस किस तरीके से शो करता है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड बना लेता है। ये वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करनी है, ये वाले की भी पूरी करनी, दोनों की वैलेंसी पूरी हो। और रेजोनेटिंग फॉर्म क्या हो सकता है, इधर ट्रिपल बॉन्ड बना ले वो और इधर सिंगल बॉन्ड बना ले, राइट। तो दीज आर द रेजोनेटिंग फॉर्म्स ऑफ CO2। तो अगर ये नॉन पोलर है तो क्या ये वाटर में सॉल्यूबल है, तो वाटर में ये वैसे इनसॉल्यूबल होती है, इतना इजीली सॉल्यूबल नहीं होती है। अगर हाँ आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉल्यूबल ज़रूर हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती कैसे, आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में हाई प्रेशर पे डिज़ोल्व कराते हैं, राइट, तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। और आपने कोल्ड ड्रिंक में देखा भी होगा, कोल्ड ड्रिंक अगर आप ज़्यादा शेक कर देते हो और जैसे ही ढक्कन खोलते हो तो पूरा जो है झाग बाहर आ जाता है ना। तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्या होती है, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस होते हैं, है ना, बुलबुल ऐसे निकलते हैं, राइट। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस। क्यों एसिडिक है, तो आप इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो आप सीधे पानी में ही डाल दो, तो पानी में डालने पे ये H2CO3 बना लेते हैं, और आपको पता है H2CO3 उतना स्टेबल नहीं होता है, तो दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। पर अगर हम H2CO3 की बात करें, H2CO3 एक वीक एसिड है ना। अगर हम पानी ले लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये एक बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, साथ में H3O+, है ना, विच इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ H+। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्योंकि H+ दे रहा है तो ये एसिडिक है। और सेकेंड इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होता है, तो HCO3- जब पानी में जाता है फिर से, तो दूसरा भी H+ रिलीज कर सकता है। तो कोई अगर ये पूछे कि जब मैं CO2 गैस को पानी में डिज़ोल्व करूँगा तो मेरे को क्या क्या मिल सकता है, तो मेरे को H2CO3 भी मिल सकता है, मेरे को HCO3- भी मिल सकता है, मेरे को CO3 भी मिल सकता है ना। बेसिकली आई कैन गेट कार्बोनेट आयन, आई कैन गेट बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो अगर हम लोग H2CO3 की बात करें, दूसरा वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज दिस, है ना, कि वो इस तरीके से भी डिसोसिएट हो सकता है। तो अगर आप H2CO3 की बात करें तो ये क्या है, एक वीक एसिड, और ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस है ना। हमने ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, कभी भी एक एसिड H+ लूज करता है तो जो एनायन बचता है उसे हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो होता क्या है, H2CO3 और HCO3- इसका जो मिक्सचर है ये हो गया वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, ये बना लेते हैं एक बफर। और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो बफर इज बेसिकली अ सॉल्यूशन इन विच द pH डज नॉट चेंज, है ना। बेसिकली इट रेजिस्ट द चेंज इन द pH, है ना। आप बाहर से एक्सटर्नली कुछ भी ऐड करो, आप एसिड डालो, बेस डालो, पानी डालो, उसका pH ज़्यादा चेंज नहीं हो। तो जनरली इस pH की बात करूँ तो ये 7.2 से लेके 7.4 तक के बीच में रहता है। और इसका मैं अगर बहुत अच्छा एक एग्जांपल दूँ तो हमारा जो ब्लड है वो भी ये कार्बोनेट का ही, बाइकार्बोनेट का ही एक बफर है ना। जैसे आपने सुना होगा कि कभी भी हमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं, सपोज इफ़ आई गो टू अ डॉक्टर एंड इफ ही सेज कि टेक 2 मेडिसिन्स पर डे फॉर 3 डेज, तो आप ये सोच रहे हो कि 6 गोलियाँ खानी है, अब 6 गोली एक साथ ही खा लेता हूँ, एक ही दिन में ठीक हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं हो, है ना। हमारा जो ब्लड है उसमें वो एक बफर है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप डालोगे तो वो जो चेंज होगा नेग्लिजिबल होगा, पर ओवरऑल वो इफेक्ट दे दे। पर अगर आपने सारा एक साथ डाल दिया, आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन
एक्सटर्नली ऐड कर दी तो क्या होगा, तब तो पीएच चेंज हो जाएगा, है ना। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो आपने ड्रग ओवरडोज भी सुना होगा, अगर आप ड्रग ओवरडोज कर देते हैं तो भी डेथ हो जाती, राइट। तो यह हमें बात पता चली कि CO2 इज एसिडिक इन नेचर। इसका दूसरा एग्जांपल ये भी है कि CO2 को अगर मैं COS से रिएक्ट करा दूँ तो CaCO3 बना सकता है, या मैं CO2 को लाइम वाटर से रिएक्ट कराऊँ। आप सबको पता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइम वाटर ले लें तो लाइम वाटर को ये मिल्की कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे CaCO3 मिल जाता है और साथ में H2O मिल जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 डालें तो होता क्या है कि ये जो CaCO3 है, CO2 है और H2O है, ये क्या बना लेता है, बाइकार्बोनेट बना लेता है ना, CaHCO3 होल ट्वाइस। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसका प्रेसिपिटेट नहीं आता, दिस इज वाटर सॉल्युबल। तो वी गेट अ क्लियर सोल्यूशन। ओके, तो CaHCO3 को कभी भी हम लोग प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा उससे। तो जैसे हमने ये रिएक्शन करी है, सिमिलरली मैं लाइव वाटर ना लेके CO2 की रिएक्शन BOH होल ट्वाइस से करा दूँ, है ना, तो वो भी मेरे को प्रेसिपिटेट दे देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाटा वाटर, है ना। तो ये भी मेरे को क्या दे देगा, प्रेसिपिटेट दे देगा, BaCO3 का और साथ में पानी। एग्जैक्ट सेम रिएक्शन, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड की और रिएक्शंस देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स। तो अगर हम लोग सनलाइट और क्लोरोफिल ले लें तो CO2 और H2O मिलके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, राइट, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट कर। ठीक है, अगर रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो 6CO2 एंड 6H2O, तो हाइड्रोजन 12 बैलेंस हो गए, कार्बन 6 बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन है 12 और 6, तो यहाँ पे 6 और दे दो तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो, है ना। तो दिस इज बेसिकली ग्लूकोज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं। ग्लूकोज इज द बेस मटेरियल फॉर एवरी कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और हमने देख लिया कि वो लाइव वाटर को भी मिल्की कर देता है। सेकेंडली अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 कभी भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करता। आप कहोगे सर करना चाहिए, कार्बन तो +4 में, वो रिड्यूस हो सकता है, नहीं। तो ये क्या है, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्योंकि ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इससे दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना ही नहीं चाहता, तो इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। ओके, तो CO2 कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड also helps in increasing greenhouse effect. तो एग्जैक्टली होता क्या है, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस नहीं है ना। जैसे CO क्या थी, पॉइजनस थी, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस नहीं है, पर ये पॉइजनस भी नहीं है, हार्मफुल भी नहीं है, पर कुछ और तरीके से ये हमको हार्म करती है। बात ऐसी है, अगर हम लोग हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास सन था, तो सन क्या करता है, कुछ रेडिएशंस एमिट करता है,
और कुछ रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ रेडिएट हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाते हैं। तो जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं उन रेडिएशंस को CO2 पकड़ लेता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास नेचर में बहुत ज़्यादा बन रही है ना, ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ड्यू टू कंबशन ऑफ कार्बन, या ड्यू टू वेरियस रीजंस, आप कार्बन डाइऑक्साइड की अगर सिंथेसिस बढ़ती जा रही है तो उसकी सिंथेसिस से क्या होगा, यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती है ना, वापस निकलने नहीं देती। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है ना। ऐसा भी नहीं है कि वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके बॉन्ड तोड़ ले अपना, नहीं, तो वो क्या करती है, वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती। बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ पा रही, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी चाहिए। डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए, C डबल बॉन्ड और तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी चाहिए, तो वो रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रही। अब भाई आप रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहे हो तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है। और कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी ग्लेशियर्स हैं या जो भी आइस कैप्स हैं वो सब मेल्ट हो रही। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बेसिकली दो रिजल्ट्स निकले। एक तो क्या हो रहा है कि हमारे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, दूसरा एनवायरनमेंट का जो जनरल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है ना। दैट इज़ वाई वी वांट टू कट डाउन। हम चाहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कंबशन रोक दिया जाए, है ना, कम किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम एमिट की जाए, है ना। डायरेक्टली तो हमको हार्म नहीं कर रही है, पर इनडायरेक्टली वो हमको हार्म कर रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर और आई कैन से डेंसर देन वाटर, डेंसर देन एयर, है ना। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। तो बात ऐसी है, क्योंकि ये हैवी है इसलिए यूज़ की जाती है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलती है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर आग लगी है, तो आग लगती क्यों है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ही आग को बढ़ावा देता है ना। ऑक्सीजन जो है उसी कारण कंबशन होता है, उसी कारण आग लगती है। तो इस पूरी जगह पे अभी क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये पूरी ऑक्सीजन है। इसके कारण क्या हो रही है, आग और लग रही है। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अगर हमने फायर एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इसको रिप्लेस कर देगी और खुद यहाँ पे आ जाएगी, है ना। यहाँ पर ये पूरा हटा देंगी ऑक्सीजन को और खुद पूरी आ जाएगी। तो अब ये जो फायर है या ये जो कंबशन है ये प्रमोट ही नहीं होगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन तो है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। दैट इज़ वाई CO2 इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्योंकि वो डेंस थी इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज़ कर। सिमिलरली सपोज करिए कि अगर आप गड्ढे में गिर जाते हैं, या जो स्तर है, मतलब इफ़ यू आर स्टक समवेयर, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि वो डेंस है, और ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे वहाँ से निकलती जाएगी। अगर आप एक गड्ढे में गिर गए तो गड्ढे में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं, तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू डेथ, है ना। उसका कारण ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस थी या हार्मफुल थी, उसका रीज़न ये है कि अब वो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही, राइट। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की और बातें करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में रहती है उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस, है ना, या तो फिर कार्ड आइस भी बोला जाता है इसको। और अगर आप लोग स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं आइसक्रीम, बड़े बड़े
आइसक्रीम जॉइंट से, आइसक्रीम पार्लर से, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको आइसक्रीम बेचते हैं और साथ में ड्राई आइस भी बेचते हैं ना। ड्राई आइस क्या करती है, रेफ्रिजरेंट की तरह काम कर रही है, वो आइसक्रीम को पिघलने नहीं देती है ना। तो CO2 इज़ बेसिकली ड्राई आइस एंड इट इज़ यूज टू मेंटेन लो टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर लो मेंटेन करें ताकि कोई भी चीज़ है वो पिघले ना। Okay, so that is all about carbon dioxide. In the next video, we'll be discussing about carbides. So stay tuned.